तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है आईसीई मेक रेफ्रिजरेशन। तो दोस्तों आपको इस कंपनी में एक बहुत ही बेहतरीन चार्ट पैटर्न बनता नजर आएगा जो कि लगातार प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर की ओर आगे बढ़ता चला जा रहा है और इस समय इस स्टॉक में फिर से एक मूवमेंट आने के चांसेस बन रहे हैं क्योंकि दोस्तों इन दिनों इसके चार्ट में फिर से वॉल्यूम में रफ्तार देखी जा रही है। तो इसके आगे के क्या लेवल्स होंगे वो जानने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है आईसीई मेक रेफ्रिजरेशन लिमिटेड। 700 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में इसमें नॉमिनल तेजी देखी गई। मार्केट कैप इस कंपनी का 1105 करोड़ का है। स्टॉक पी 45.3 का, आरओसी 34.3% एंड आरओई 28.2% का है जो कि बहुत ही बेहतरीन है दोनों ही चीजें। बाकी दोस्तों पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 434 का लो रहा और 960 कंपनी का हाई है। आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में और बता दूं तो ये कंपनी सन 1993 से चल रही है और ये कंपनी कस्टमाइज्ड कूलिंग सॉल्यूशंस का काम करती है लाइक कोल्ड रूम्स, फ्रीजर्स, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम, चिलिंग प्लांट्स आदि का काम करती है। ये दोस्तों इस कंपनी का लाइफ टाइम चार्ट है। आप देखेंगे कि अपने लिस्टिंग के बाद से कंपनी में कुछ खास रफ्तार नहीं मिली, लेकिन आफ्टर कोविड-19 ये कंपनी भी आगे बढ़ना शुरू करी और इसके चार्ट्स में भी काफी अच्छा सुधार देखा गया। तो अगर हम कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि पिछले 5 सालों में इसका जो CAGR है वो 28.4% की रेट से बढ़ा है और कंपनी बहुत ही बेहतरीन डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है। वहीं पे इसके कॉन्स की बात करें तो ये स्टॉक अभी 10.6 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों अगर हम इस कंपनी के पेयर कंपैरिजन की बात करते हैं तो कैपिटल गुड्स में इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में ये काम करती है जिसमें आपका सीमेंस हो गया, ABB, CG पावर, सुजलॉन एनर्जी, हेल, हिताची एनर्जी, प्रीमियर एनर्जी जैसी कंपनियां हैं जिसमें आईसीई मेक रेफ्रिजरेशन भी काम करती है। लेकिन दोस्तों कि इस कंपनी का जो काम है वो थोड़ा हटके है। तो देखा जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि ये कंपनी सीधा सीधा यही पीयर ग्रुप शेयर करती है, इसकी कुछ अपनी इंडिविजुअलिटी भी है। तो अगर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो जून 2021 में 32 करोड़ 44 लाख का था, जून 2022 में 64 करोड़ 85 लाख, जून 2023 में 79 करोड़ 14 लाख और जून 2024 में 85 करोड़ 23 लाख का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां जून 2021 में -83 लाख का नुकसान था, जून 2022 में 3 करोड़ 10 लाख का प्रॉफिट, जून 2023 में 5 करोड़ 36 लाख का प्रॉफिट और जून 2024 में 3 करोड़ 64 लाख का प्रॉफिट है। साथ ही दोस्तों इसके अगर हम लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2017 में 88 करोड़ का था, मार्च 2021 में 135 करोड़ और करंट में कुल 384 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2017 में 5 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2021 में 4 करोड़ का और करंट में कुल 24 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। यानी कि दोस्तों इसका सेल्स ग्रोथ एंड नेट प्रॉफिट दोनों में ही उछाल नजर आ रही है। तो अगर हम कंपनी के स्टॉक प्राइस CAGR की बात करते हैं तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने 65% की रेट से, पिछले 3 सालों में 112% की रेट से और पिछले 1 साल में 24% का बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है। यानी कि इसके स्टॉक ने इंडेक्स को बहुत ही अच्छे नंबरों से बीट किया है। तो अगर हम इस कंपनी के बोरोइंग्स की बात करते हैं तो जहां मार्च 2017 में 15 करोड़ का लोन था, मार्च 2021 में 10 करोड़ का लोन और मार्च 2024 में 27 करोड़ का लोन है अभी कंपनी के ऊपर। जिसकी तुलना में टोटल एसेट की बात करें तो जहां मार्च 2017 में 55 करोड़ का एसेट था, मार्च 2021 में 108 करोड़ और करंट में मार्च 2024 तक 211 करोड़ का टोटल एसेट है। जिसकी तुलना में जो ये लोन है ये लोन 27 करोड़ का, जो कि उतनी टेंशन की बात नहीं है, ये मैनेजेबल है। तो अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां सितंबर 2021 में 74.82% थी, जून 2024 में 74.49% है। FIIs की होल्डिंग 0% से बढ़कर 0.02% हुई है और पब्लिक की होल्डिंग 25.18% से 25.50% की हुई है। यानी कि यहाँ पर प्रमोटर्स ने देखा जाए तो थोड़ा सा पोजीशन गिराया है पिछले 3 सालों में, लेकिन उतना कोई खास चिंता की बात नहीं है। बाकी हाँ FIIs भी अब थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात है। तो अगर हम इस कंपनी की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 10 पॉजिटिव संकेत, 2 न्यूट्रल और 4 नेगेटिव संकेत देखने को मिलेंगे। जैसे कि कंपनी की जो लायबिलिटीज है इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, अदर इनकम अच्छी है और रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो अभी भी गुड टाइम टू बाई है। और अच्छी बात है कि पिछले 90 दिनों में प्रमोटर्स ने अपना पोजीशन बेचा नहीं है। कैपेक्स वर्सेस ROCE की बात करें तो पिछले 3 सालों में ROCE काफी तेजी से बढ़ रहा है, वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है, डेब्ट इनका जो मैनेजेबल है, कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। ROCE में जो स्ट्रेंथ है वो लगातार बनी है और इनका जो बैलेंस शीट है उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखा जाए तो ओवरऑल ऐसी कोई खास दिक्कत नजर नहीं आ रही है। तो अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो इनका जो प्रोडक्ट है कोल्ड रूम अराउंड 48%, कमर्शियल रेफ्रिजरेशन 21%, अमोनिया 17%, रिफर वाइन 9%, इंडस्ट्रियल फ्रीजर 5%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो वेस्ट इंडिया में इनका 55% का बिजनेस है, ईस्ट इंडिया से 14%, साउथ इंडिया 12%, नॉर्थ इंडिया 12% एंड 7% अदर्स। दोस्तों इसके जो रियल पीयर ग्रुप्स हैं उसमें आपका एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, BPL, सिंगर इंडिया, वीटो स्विच गियर्स, रेक्सनॉड इलेक्ट्रॉनिक्स, सर्वोटेक पावर, ओरिएंट इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियां हैं। इस कंपनी की अगर हम कस्टमर्स की बात करते हैं तो इसमें आपका एलेम्बिक फार्मा हो गया, गुफिक बायोसाइंसेस, वड़ीलाल इंडस्ट्रीज, जाइडस वेलनेस, एल्कम लेबोरेटरीज, अमूल,
व्हर्लपूल, केएसएल एंड इंडस्ट्रीज, ग्रोफर्स, इंडियन रेलवेज, इंटास फार्मा, इसरो, सेल्बी लिमिटेड, कोहलर, स्विगी। यानी कि इसके पास जो कस्टमर्स हैं वो काफी बेहतरीन है। और ये लिस्ट अभी भी खत्म नहीं होती है। इसमें आपका अविन हो गया, अरविंद लिमिटेड, बॉम्बे वाला, कोका कोला, ट्यूटीपाई केक्स, जॉन एनर्जी, कैलोरी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, केल्वियन इंडिया, कोहलर, ला कासा इन जैसी कंपनियां हैं। साथ में आपका मिठाई एंड मोर, मोंगनीस, मिस्टर ब्राउन बेकरी, नैंडोस, पारस डिफेंस, रमाडा लिमिटेड, सेफ्रॉन इंडस्ट्रीज, स्पेंसर्स, तुमूल जैसी कंपनियां हैं। यानी कि दोस्तों इनके जो कस्टमर्स हैं वो बहुत ही बेहतरीन हैं। तो दोस्तों हम वापस से इनके चार्ट पर आ चुके हैं। चार्ट की चर्चा हमने स्टार्टिंग में करी ही है। अब हम इसके लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो जिस हिसाब से इसमें तेजी बन रही है और लगातार प्राइस एक्शन बनते जा रहे हैं, यहाँ से उम्मीद है कि इस स्टॉक में फिर से एक अच्छा लेवल्स देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों एक बहुत ही प्यारा बाइंग जोन मिल रहा है, क्योंकि ये अपने पुराने रेजिस्टेंस के आसपास ही है। तो यहाँ से ऊपर निकलने पर यहाँ पर आप एक ठीक ठाक बाइंग जोन देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है। आप बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ बहुत ही बड़ा टारगेट देख सकते हैं। कम से कम 1100 से 1200 का लेवल आप बहुत ही आराम से देख सकते हैं। बाकी दोस्तों इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो एक बार खुद के एनालिसिस भी जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।